नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वर की जीके क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे ओलंपिक की। ओलंपिक जो हाल ही में संपन्न हुआ है, टोक्यो ओलंपिक 2020। ये हमारा 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चल के इसे पोस्टपोन किया गया था, जो ये भी हाल ही में संपन्न हुआ है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में जापान में। टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी भी है। इसका इस बार 32वां संस्करण कंप्लीट हुआ है। इसका 31वां संस्करण 2016 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, ब्राज़ील में। और इसका नेक्स्ट संस्करण 33वां जो है वो 2024 में, हाई 4 साल में होता है ये। 2024 में ये कहाँ पे होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे ज़रूर बनता है कि कौन सा संस्करण कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो ये आप नोट कर लीजिए। लास्ट वाला भी इम्पॉर्टेंट है और नेक्स्ट 2 भी इम्पॉर्टेंट है आपके, है ना। और 34वां इसका होगा 2028 में। ये कहाँ पे होगा? ये लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। ओके, क्लियर है। इसके बाद इस बार जो हमारा ओलंपिक हुआ था टोक्यो, उसका शुभंकर क्या था? मिराई तोबा। आदर्श वाक्य यहाँ पे था यूनाइटेड बाय इमोशंस। देखिए, 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक किसने किया था, एक समापन समारोह में ध्वजवाहक किसने किया था। तो उद्घाटन समारोह में है भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक किया था वो किसके द्वारा किया गया था? मैरी कॉम, जो कि एक मुक्केबाजी की खिलाड़ी हैं, और मनप्रीत सिंह, जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया जी, जो कि एक पहलवान है। इन्होंने इस बार मेडल भी जीता है। ठीक है, इस बार कुछ नए गेम शामिल किए गए थे 5, जिसमें था सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। बेसबॉल एक्चुअली अभी फर्स्ट टाइम शामिल नहीं किया गया था, इसकी वापसी हुई है 13 साल बाद। ये पहले भी था, है ना। इस बार 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं टोटल, 339 इवेंट हुए हैं, और भारत की तरफ से 119 एथलीट ने इसमें हिस्सा लिया था। भारत ने इसमें मेडल जीते हैं कुल 7, जिसमें 1 हमारा गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सर्वाधिक मेडल जो जीते गए हैं वो यूएस के द्वारा जीते गए हैं। इसके बाद चीन के द्वारा जीते गए हैं सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जापान है। फोर्थ नंबर पे हमारा ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन। और भारत का स्थान जो है वो इस बार के ओलंपिक में कौन सा रहा है? 48वां। इसके बाद हम बात करेंगे कि किन किन ने मेडल जीते हैं। तो ये हैं हमारे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने पैरा गोल्ड लेके आए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में, और एकमात्र गोल्ड इस ओलंपिक का हमारा। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जैवलिन थ्रो से संबंधित है। जैवलिन थ्रो में 6 थ्रो मिलते हैं, जिनका ये दूसरा थ्रो था जो सबसे हाईएस्ट में गया था 87.58 रेंज में। इसके बाद इनका तीसरा, थर्ड भी हुआ था 76.4 के समथिंग गया था। फर्स्ट इनका 83 के समथिंग गया था। फोर्थ और फिफ्थ इनका फाउल हो गया था। तो जो हाईएस्ट 6 थ्रो जो मिलते हैं, उनमें से जो हाईएस्ट रहता है उसको कंसीडर किया जाता है। तो इनका जो सेकेंड नंबर का थ्रो था वो सबसे हाईएस्ट था, और इसी के बेस पे इनको गोल्ड मिला है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई और खिलाड़ी नहीं फेंक पाया था। अभी तक भी जैवलिन थ्रो में 92 मीटर तक का रिकॉर्ड है। यदि ये इस रेंज तक फेंकते तो ये रिकॉर्ड भी इनका क्या ब्रेक हो जाता। तो इन्हें हमें गोल्ड मिला है। भारत के हैं ये, इनके कोच विहोन है, और ये एथलीट में अब तक का पहला गोल्ड है। पहला गोल्ड भी, और हम ये भी कह सकते हैं कि एथलीट में जैवलिन थ्रो में अभी तक कोई मेडल आया ही नहीं था। ये अभी पहला मेडल है, और पहली मेडल में ही हमें क्या मिला है? गोल्ड मिला है ना। और व्यक्तिगत स्पर्धा के तौर पे देखा जाए तो ये दूसरा मेडल है
गोल्ड में, है ना, पहला गोल्ड जो था वो अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ये निशानेबाजी से हैं। 10 मीटर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं सिल्वर मेडल की। तो ये मीराबाई चानू हैं जिन्हें इस बार सिल्वर मेडल मिला है ओलंपिक में। इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भारोत्तोलन से हैं, महिला 49 किलोग्राम वर्ग से थी। ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी किस राज्य से हैं, ना, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारोत्तोलन में अब तक का ये पहला रजत है। इसके पहले रजत किसी ने नहीं जीता है। कांस्य जीता है ना। किसने जीता था कांस्य? कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में। ये एक जो कर्णम मल्लेश्वरी है, ये पहली भारतीय महिला हैं जो ओलंपिक में कोई भी पदक लेकर आई हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि पहली ओलंपिक में कोई भी मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है ना। तो उसका आंसर क्या होगा? कर्णम मल्लेश्वरी। इसके बाद हमारा सेकेंड सिल्वर मेडल आया है इस बार। तो ये रवि कुमार दाहिया जी हैं जिन्होंने सेकेंड सिल्वर मेडल इस बार के ओलंपिक में जीता है। इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये किस खेल से संबंधित है? ये कुश्ती से संबंधित है। इन्होंने पुरुष 57 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। ये हमारे किस राज्य से बिलोंग करते हैं? सोनीपत, हरियाणा से। कुश्ती में अब तक का ये तीसरा रजत है ना। इसके पहले सुशील कुमार ने और योगेश्वर दत्त ने रजत पदक जीत चुके हैं और दोनों ने ही 2012 के लंदन ओलंपिक में जीता था। कुश्ती में अब तक कुल 7 पदक जीते जा चुके हैं, जिसमें 3 रजत हैं और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। देखिए, सर्वाधिक पदक अभी तक ओलंपिक में किस खेल में मिले हैं? हॉकी में मिले हैं हमें, है ना। उसमें हमारे 12 पदक हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर में हमारा कुश्ती है जिसमें सर्वाधिक पदक हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो ये बचे हैं 2 ही हमारे सिल्वर मेडल आए हैं इस बार, है ना। 1 गोल्ड आया है और 2 सिल्वर आए हैं। 4 हमारे ब्रॉन्ज मेडल हैं। उसमें से ये हमारे बजरंग पुनिया जी हैं जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये हमारी किस खेल से संबंधित है? तो ये भी हमारी कुश्ती से संबंधित है। इन्हें 65 किलोग्राम वर्ग के फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? झज्जर, हरियाणा से। कुश्ती में अब तक का ये चौथा कांस्य पदक है। जैसा भी मैंने बताया कि कुश्ती में हमें कुल कितने मेडल मिल चुके हैं? 7, जिसमें से 3 जो है वो सिल्वर मेडल है और 4 जो है वो हमारे ब्रॉन्ज मेडल है ना। सबसे पहला जो ब्रॉन्ज मेडल या कुश्ती में कोई भी मेडल जीता था वो केडी जाधव ने जीता था 1952 में। इसके बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने, और तीसरा 2016 के रियो ओलंपिक ने साक्षी मलिक ने जीता था। साक्षी मलिक एकमात्र महिला है जिन्होंने कुश्ती में कोई भी मेडल जीता है। इसके बाद ये पीवी सिंधु हैं, बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं। इन्होंने भी इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन महिला एकल में। ये हैदराबाद, तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। बैडमिंटन में ये इनका दूसरा पदक है। लास्ट ओलंपिक जो 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने मेडल जीता था, सिल्वर मेडल, और इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं अब तक, है ना, भारत की ओर से। इसके बाद बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने भी 2012 के लंदन ओलंपिक में पदक जीता था। तो हमारे बैडमिंटन में कितने पदक हो चुके हैं? 3 पदक हो चुके हैं, 2 कांस्य और 1 रजत। ये हमारी हॉकी की, पुरुष हॉकी टीम की, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस बार। कैप्टन इनके मनप्रीत सिंह हैं जिन्होंने उद्घाटन समारोह में भी ध्वजवाहक किया था। तो पुरुष हॉकी टीम ने इस बार रिटर्न, मतलब 41 साल बाद हॉकी में भारत को कोई मेडल मिला है। 1980 के बाद से, 1980 में लास्ट ही गोल्ड मेडल भारत ने जीता था हॉकी में। उसके बाद से हॉकी में हमारा कोई भी मेडल नहीं आया है। इस बार ये वापसी हुई है हॉकी की। हॉकी में अब तक कुल 12 पदक जीते जा चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसमें हमारे 8 गोल्ड मेडल शामिल हैं,
1 सिल्वर मेडल शामिल है और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 8 गोल्ड मेडल हमें कब कब मिले हैं? 1928 के एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ है? हमारा नीदरलैंड में है, जो यूरोप की एक कंट्री है। 1932 में लॉस एंजल्स में मिला था। लॉस एंजल्स यूएसए की एक सिटी है। और 1936 बर्लिन जर्मनी में हमने गोल्ड मेडल जीता था। 1948 के लंदन ओलंपिक में। 1952 के हेलसिंकी में। हेलसिंकी कहाँ है हमारा? फिनलैंड में। फिनलैंड भी हमारी यूरोप की एक कंट्री है। 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। 1964 टोक्यो जापान में। और 1980 मॉस्को रूस में हमने गोल्ड मेडल जीते हैं। एक हमारा सिल्वर मेडल है 1960 का रोम इटली में जीता था जो हमने। 3 हमारे ब्रॉन्ज मेडल है 1968 मैक्सिको का। 1972 म्यूनिक जर्मनी का। 1928, 1932 और 1936 में हॉकी टीम के जो हमारे कप्तान थे वो मेजर ध्यानचंद थे। और हाल ही में इन्हीं के नाम पर जो भारत में सबसे बड़ा खेलों में पुरस्कार दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वो इन्हीं के नाम पर कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद के। और इन्हीं के जो जन्म दिवस है 29 अगस्त, अभी अगस्त चल भी रहा है, तो 29 अगस्त को ही हमारा क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है, जो इनका जन्म दिवस भी है। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, मेजर ध्यानचंद। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हाँ, एक बात और, इस बार महिला टीम भी हॉकी में हमारी सेमीफाइनल तक पहुंची थी, लेकिन सेमीफाइनल में हार गई थी। लेकिन इसके बाद इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेला था, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल में वह जीत नहीं पाई थी, है ना। वहाँ पे इनका जो फाइनल मैच था वो ब्रिटेन के साथ था और ब्रिटेन ने भारत को हरा दिया था। लेकिन ये भी मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब सेमीफाइनल तक महिला हॉकी टीम पहुंच पाई थी भारत की। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है रानी रामपाल, ये पूछा जा सकता है आपसे कि महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है। और पुरुष हॉकी जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, है ना, तो ये इन्हें जर्मनी को 5-4 से हराकर जीता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस टीम को इन्होंने हराया था। ये पुरुष हॉकी टीम का है ना। जो महिला हॉकी का हुआ था मैच फाइनल ब्रॉन्ज मेडल के लिए, वो किसके साथ हुआ था? ब्रिटेन के साथ हुआ था और ये हार गई थी इसमें। ये हमारी लवलीना, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस बार। लवलीना बोरगोहेन, ये मुक्केबाजी से हैं। इन्होंने महिला वेल्टर वर्क 64 से 69 किलोग्राम में ये मेडल जीता है। ये असम से बिलोंग करती हैं। मुक्केबाजी में अब तक का ये तीसरा ब्रॉन्ज मेडल है। पहला 2008 के बीजिंग ओलंपिक में विजेंद्र कुमार ने जीता था और दूसरा 2012 के लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम ने जीता था। मुक्केबाजी में अब तक 3 पदक आ चुके हैं, जिनमें सभी कांस्य पदक हैं, हमारे सभी ब्रॉन्ज मेडल है ना। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओलंपिक में भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? 35, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 16 जो हैं वो हमारे ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में एथेंस से इसकी शुरुआत हुई थी। एक्चुअली ये आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत है। बाकी जो हमारे ओलंपिक शुरू हुआ था वो 776 ईसा पूर्व से हुआ था, लेकिन आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1896 के एथेंस से मानी जाती है। इसके बाद हमारा दूसरा जो ओलंपिक हुआ था 1900 में, ये हुआ था हमारा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसमें बहुत सी चीज़ें पहली बार हुई थी। जैसे पहली बार महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि ओलंपिक में महिलाओं ने किस ओलंपिक में भाग लिया था, है ना। तो ये 2nd नंबर का ओलंपिक था जो 1900 में हुआ था पेरिस में। और भारत ने भी 1900 के पेरिस ओलंपिक में जो 2nd था उसमें ही पहली बार भाग लिया था। और भारत की ओर से एक एंग्लो इंडियन ने भाग लिया था, नॉर्मन पिचार्ड।
इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, ये एथलीट से थे। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग नोट कर सकते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक का 33वां संस्करण जो अगला होगा वो कहाँ होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे जे टाटा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन चक्र दर्शाए जाते हैं जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अभी पहले आपने इसका मैंने दिखाया था आपको, लोगो ओलंपिक का है ना, उसमें आपने देखा होगा कि 5 चक्र बने होते हैं। इसमें जो ब्लैक कलर का होता है वो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है, जो येलो कलर का रहता है वो एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, जो रेड कलर का होता है वो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है, जो ब्लू होता है वो यूरोप को, और जो ग्रीन होता है वो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। तो यहाँ पे ओलंपिक ख़त्म होता है। और कुछ आपको डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।